अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। एक बार फिर आपका यहाँ पे खुशामदीद। इन क्लास 11th we come again here. So today our topic, as you all know that yesterday in previous lecture we read the fitness and components of fitness. We will continue this topic, components of fitness. Yesterday we read the cardiovascular endurance, first component, second component that is muscular endurance, third one that is muscular power. Three components we read yesterday. First one that is cardiovascular endurance, first one. Second one is muscular endurance, third one muscular power. So today we will read another component of fitness, that is flexibility. Flexibility किसको कहते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? ये कितना से हम मेजर करना? फ्लेक्सिबिलिटी गई गोडनेथनी यथ वनो मलायम, हाँ हमारी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल है, और झुकने की सलाहियत हमारे अंदर कितनी है, हम कितना झुक सकते हैं, हम अपनी बॉडी को कितना झुका सकते हैं, उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी. टाइपिकली मेजर्ड बाय हाउ फॉर अ मसल ग्रुप कैन बी स्ट्रेचड. ये कब कैसे हम मेजर कर सकते हैं? दैट्स द पॉइंट. जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, मसल ग्रुप उसमें क्या स्ट्रेच हो जाते हैं, और जॉइंट कैन बी मूव्ड. तो जब भी हम अपनी बॉडी को कभी कभार झुका देते हैं तो उस टाइम हमारी बॉडी को जो है, जो मसल्स ग्रुप है उन पे स्ट्रेच पड़ जाता है. जो हमारी जॉइंट्स हैं और जो मसल्स है वो क्या हो जाते हैं, जॉइन हो जाते हैं, एक साथ करके वो मूव करते हैं. द कॉमन मोस्ट टेस्ट इन्वॉल्व इन हैमस्ट्रिंग एंड शोल्डर्स. उसमें उस वक्त हमारे पास होती है स्टॉप वॉच होती है, ठीक है, या टेबल होता है. जब हम फ्लेक्सिबिलिटी जो है मेजर करते हैं तो कितना आप झुका सकते हैं अपनी बॉडी को उस टाइम स्ट्रेच करके. हमारे पास उस बॉक्स पे होती है, ठीक है, मेजरिंग बॉक्स जो होता है हमारे पास, उस पे नंबरिंग लगी रहती है. आप कितना बेंड कर सकते हो, कितना झुक सकते हो, आप अपने हाथ्स को कितना किस लेवल तक ले जा सकते हो. तो उस तरह से जो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है मेजर की जाती है. द मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व द हैमस्ट्रिंग एंड शोल्डर. इसमें ज़्यादातर इन्वॉल्व हो जाते हैं इस टेस्ट में हैमस्ट्रिंग एंड शोल्डर्स, ठीक है. शोल्डर्स, एक शोल्डर वाला जो हमारा जॉइंट्स हैं ये वाला, और दूसरा हैमस्ट्रिंग मीन्स जो रान की एक रग होती है, रान की जो रग्स होती है, ठीक है, वो इन्वॉल्व इसमें हो जाती है. किसमें? फ्लेक्सिबिलिटी में. जब हम ये मेजर करते हैं, इसमें मेजरिंग बॉक्स आता है जिसको बोलते हैं, उस पर नंबरिंग रहती है, तो उसी टाइम जो है ये फ्लेक्सिबिलिटी हम उस तरह से जो है मेजर कर सकते हैं. ये हो गया फ्लेक्सिबिलिटी. अब बैलेंस की बात आ गई यहाँ पे. बैलेंस typically measured by how long a particular position can be held or with or without type of activity being performed. बैलेंस की बात आ गई यहाँ पे, कैसे हम बैलेंस जो है मेजर कर सकते हैं. सिंपल सी बात है, हाउ लॉन्ग ए पर्टिकुलर पोजीशन, मतलब एक पोजीशन में आप कितनी देर तक जो है रह सकते हो, और विदाउट सम टाइप ऑफ एक्टिविटी बीइंग परफॉर्म्ड. यहाँ मतलब किसी भी पोजीशन में आप रहोगे, कभी आपको टास्क भी होगी या टास्क नहीं होगी, ठीक है, कोई एक्टिविटी करोगे या नहीं करोगे, उसमें कितनी देर तक जो है आप खड़ा आप उस पोजीशन में रह पाओगे. सिंपल टेस्ट्स सच एज स्टैंडिंग ऑन लेग. सिंपल टेस्ट्स की बात आ गई यहाँ पे. अगर आप स्टैंड करोगे किस पे? ऑन ए लेग,
कैन बी यूज्ड टू एसेस बैलेंस। एक लेग पे अगर आप खड़ा रहोगे तो उस पे जो है उस पे भी बैलेंस आपकी जो है मेजर्ड की जाएगी, उसमें भी जांची जाएगी आपकी बैलेंस। मोर एडवांस्ड टेस्ट्स में इन्वॉल्व, बहुत सारे टेस्ट जो है में इन्वॉल्व किसमें, स्टैंडिंग ऑन द अनस्टेडी ऑब्जेक्ट। कभी कभार ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है या कभी कभार ऑब्जेक्ट के बगैर भी हम बैलेंस जो है चेक कर सकते हैं। वाइल ट्राइंग टू कैच अ बॉल, या फॉर एग्जांपल जब आप ट्राई करते हो बॉल को कैच करने की, उस टाइम आपकी बैलेंस जो है कैसी है वो जज की जाएगी, वो मेजर की जाएगी। ये हो गई बैलेंस। अब बात आ गई स्पीड। स्पीड की, आपके अंदर कितनी स्पीड है, ताकत कितनी है, कितनी स्पीड से आप दौड़ सकते हो। स्पीड टाइप के लिए ये कैसे मेजर की जाती है, टाइप के लिए मेजर्ड बाय क्विकली एन इंडिविजुअल कैन मूव फ्रॉम वन पॉइंट अनदर। फॉर एग्जांपल हम एक रेस है, ठीक है, 30 मीटर जो है 30 मीटर रेस होती है, उसमें आप कितनी स्पीड से आप भागोगे, कितनी टाइम तक वो डिस्टेंस आप जो है कवर कर पाओगे। तो उस फिर स्टॉप वॉच होती है ऑफिशियल्स के पास, वो नाप लेते हैं, ठीक है, कितनी टाइम में आपने ये 30 मीटर जो है क्रॉस किए, कंप्लीट किए। तो उस तरह से जो है स्पीड मेजर की जाती है। या इसमें लिखा है द 40 योर डैश इज ऑफ्टन यूज टू एसेस स्पीड, या 40 यार्ड की डैश जो होता है उसमें हम जान सकते हैं स्पीड एक बंदे की कितनी होती है। ये हो गया स्पीड। क्या हो गया, स्पीड। दैट इज द सिक्स्थ वन। कमिंग ऑन सेवंथ, दैट इज बॉडी कंपोजिशन। बॉडी कंपोजिशन जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। दिस इज अमाउंट ऑफ फैट ऑन द बॉडी, वायरसेस, अदर टिश्यूज सच एज मसल्स, बोन्स एंड स्किन। ये अमाउंट होता है, बॉडी कंपोजिशन की बात आ गई, दिस अमाउंट ऑफ फैट, ठीक है। अमाउंट होता है किसका, फैट का, किस में, बॉडी में। बॉडी वायरसेस, अदर टिश्यूज सच है, उसमें क्या आते हैं, मसल्स आते हैं, बोन्स आते हैं एंड स्किन आते हैं, किसमें, बॉडी कंपोजिशन में। मेजर्ड यूजिंग अ वेराइटी ऑफ टेस्ट्स, इसमें मेजर किए जाते हैं बहुत सारी वेराइटीज होती है टेस्ट्स की, एंड डिवाइसेस इसमें यूज़ हो जाते हैं, किसमें, बॉडी कंपोजिशन जब हमें मेजर करनी होगी। सिंपल टेस्ट्स यूजिंग, अगर अब बात हो गई सिंपल टेस्ट्स की, तो उसमें क्या होता है, सिंपल टेस्ट्स यूजिंग मैथमेटिकल इक्वेशंस। कभी कभार टेस्ट्स में जब हम टेस्ट्स करते हैं, स्पीड टेस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, बैलेंस टेस्ट या बॉडी कंपोजिशन टेस्ट, एंडोरेंस टेस्ट जब हम करते हैं, उसमें कभी कभार इक्वेशंस की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जो मैथमेटिकल इक्वेशंस होती है उनके लिए ज़रूरी होती है। तो उस तरह से जो हम ये मेजर कर सकते हैं, फिटनेस जो होती है वो हम मेजर कर सकते हैं। ये हो गए कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस। तो ये 7 पॉइंट्स मैंने, देयर आर 7 कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस। दैट इज़ फर्स्ट वन जो मैंने आपको कल बताया, कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस। सेकंड वन मैंने आपको बताया मस्कुलर एंडोरेंस। थर्ड बताया मस्कुलर पावर। आज फोर्थ मैंने बताया फ्लेक्सिबिलिटी। फिफ्थ दैट इज बैलेंस। सिक्स्थ दैट इज स्पीड। एट दैट इज बॉडी कंपोजिशन। ये हो गए कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस। तो उम्मीद है कि ये 7 कंपोनेंट्स आपको समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।